संपूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी है। संविधान, हमारे भारतीय संविधान के मुताबिक चल रही है, तो क्यों ना हम इसमें उतनी मेहनत करें। इसकी हर नागरिक को यही कहना चाहता हूँ और कहने के लिए मैं बाध्य हूँ। और हर पार्टी के, जो भी पार्टी है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं देश में कोई भी ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है कि इस मुकाम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती है। आज हमारी पार्टी 22 राज्यों में फैल चुकी है। पार्टी का सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि 3 साल के बाद हम क्षेत्र से, जात से अलग लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, मैं हूं गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। अभी लखनऊ में सम्यक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। कई सारे प्रदेश से और उत्तर प्रदेश कई सारे तमाम सारे लोग आए, लेकिन अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के एम दिवाकर सर से हम बात करेंगे कि पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि सर बहुत जल्दी पार्टी में प्रमोशन हुआ, प्रदेश की टीम से राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या कहें सर, सम्यक पार्टी में जिस तरह से आप पहले प्रदेश की टीम में थे, प्रदेश से फिर मतलब राष्ट्रीय टीम में आ गए, तो क्या इस पार्टी में जो सबको समान अधिकार मिलना है, लोकतांत्रिक संगठन है, वो सही चल रहा है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे इस पार्टी के बारे में कोई मालूम नहीं था। 19 की बात, 2019 में, 18 से पार्टी हमारी स्टार्ट हुई है सम्यक पार्टी। 19 में एक मीटिंग आगरे में हुई थी, तो उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिस्टर वो राम गोपाल जी थे। उन्होंने कहा कि सर आप इस पार्टी में आइए, कुछ विचारधाराओं, जो विचार लोकतांत्रिक, जो इस पार्टी की लोकतांत्रिक विचारधारा हैं उनको समझिए, उसके बाद हमारे पार्टी को ज्वाइन कीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। वैसे मैं शुरू से ही राजनीति में तो नहीं था, लेकिन अन्य मुद्दों में हमेशा हम पार्टी में रहा हूँ, दूसरे मुद्दों से। लेकिन जब हमसे तपेंद्र सर से उस समय मीटिंग में बात हुई, हम बैठे हुए थे, उन्होंने हमको पार्टी के बारे में टोटल बताया और कहा कि सर पार्टी को हमारी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन मैंने कहा सर इतनी जल्दी नहीं, हमको टाइम दीजिए, समय दीजिए। हम 2-3 दिन के बाद हमको इस बायलॉज जो भी हो पार्टी का दीजिए। सर ने हमें प्रोवाइड किया। पढ़ने के बाद मेरे को पार्टी के प्रति एक ज़्यादा लगाव हुआ कि ये पार्टी एकदम लोकतांत्रिक पार्टी है। न इसमें कहीं जाति का वो है, न किसी जाति का, और न भाईचारे का, कहीं कोई भी विचार नहीं है। मैंने कहा सर आई एम रेडी, हम आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। मैंने उससे ज्वाइन हुई थी आप? हाँ, वो मैंने पार्टी में, तो उन्होंने, सर ने मेरे को प्रदेश में महासचिव के लिए नियुक्त कर दिया। मैंने खूब काम किया, अच्छी मीटिंगें की आगरे के अंदर। आगरे का क्षेत्र मेरे पास बहुत था, पूरा क्षेत्र मैंने मथुरा से लेकर के ये बनाया। बनाने के बाद हमारे तपेंद्र सर उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हमारी कार्य को देख करके उन्होंने हमको राष्ट्र में ले लिया, महासचिव, वो सचिव, राष्ट्रीय सचिव के लिए। राष्ट्रीय सचिव के बाद फिर हमारा देखा कार्यकाल, और मैंने भी बहुत ही मेहनत की, क्योंकि ये एक पार्टी सिर्फ संपूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी है। संविधान, हमारे भारतीय संविधान के मुताबिक चल रही है, तो क्यों ना हम इसमें उतनी मेहनत करें। मैंने की और आज हमको इस पद पर नियुक्त किया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर। और मैं देश के हर नागरिक को यही कहना चाहता हूँ और कहने के लिए मैं बाध्य हूँ। और हर पार्टी के, जो भी पार्टी है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं देश में कोई भी ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। क्यों नहीं? कोई तो जात के ऊपर है, कोई अपने परिवार के ऊपर है। एक ही परिवार का मुखिया हमेशा अध्यक्ष रहेगा। हमारी पार्टी का नहीं। हमारी पार्टी का सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि 3 साल के बाद हम क्षेत्र से, जात से अलग लेंगे
राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारा इस जाति का है तो कल दूसरी जाति का होगा, आज उत्तर प्रदेश का है तो कल बिहार का उपाध्यक्ष होगा, कल हमारा उसका कार्य समाप्त हो जाएगा तो हमारा साउथ का जाएगा। अभी रिसेंटली मार्च में, क्योंकि पार्टी इस मुकाम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती है, आज हमारी पार्टी 22 राज्यों में फैल चुकी है। जबक यूपी से मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा जो विचार है कि साउथ के लोग इस समय काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। थोड़े ही समय में, ज़्यादा नहीं, उनको मैं जानता हूँ 3, 4, 5 महीने हुए होंगे, 5 महीने के अंदर आज उन्होंने इस मुकाम पर सम्यक पार्टी को लाके खड़ा कर दिया है। जो मार्च में वो एक राष्ट्रीय अधिवेशन बंगलौर में करने जा रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि हम लोग उस अधिवेशन में शामिल होंगे और अपनी सम्यक पार्टी की विचारधाराओं को, उत्तर प्रदेश की जो हमारी प्रोन्नति है उसको हम वहाँ पर अपना शामिल करेंगे। आरक्षण को लेके, आरक्षण खतरे में है और भाई कोई सारे इसके लिए संगठन आंदोलन भी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो क्या लग रहा है बाकी में आरक्षण खतरे में है? देखिए, जो आपने आरक्षण के बारे में बता रहे हैं और पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि आरक्षण किसको है, किसको है आरक्षण, किस जाति को किसको है? 85% बहुजन समाज है। 85% बहुजन समाज है, तो उनको कितना आरक्षण है? 49%। समझ लेना, 49% बहुजन समाज को है, और जो 15%, मात्र 15% है, 15%, उनको 51% आरक्षण है। तो आरक्षण किसको हुआ बताइए? आरक्षण किसको हुआ? आरक्षण बहुजन समाज को नहीं, आरक्षण उनको हुआ जो 15% है। हमारे 80% लोगों को आरक्षण नहीं है, और हमारी पार्टी का मेन मुद्दा यही है। और हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार, जितनी हमारे कहा है कि जिसकी संख्या भारी उतने उसको अधिकार, तो उसी पार्टी को मेरा यही है पूरा कि हम जिस जात की जितना पॉपुलेशन है उसी के आधार पर उनको हम पद देंगे, और उसी आधार पर सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। तो किस तरह से आप लोग करेंगे काम? क्योंकि अभी तो जाति जनगणना ही नहीं, जाति जनगणना की मांग हो रही है, जातीय आंकड़े नहीं है। हाँ, ये बात आपकी है। जाति गणना के लिए जो रिसेंट सरकार है वो क्या कर रही है ये तो मालूम है आपको, क्योंकि वो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ने दे रही है। क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं? कि यदि भाई अगर मान लीजिए हमारी इतनी परसेंटेज जनता है तो उनको आरक्षण देना बवाल पैदा हो जाएगा। इसलिए उस आज से नहीं, कांग्रेस जब से चले आ रहे हैं कि तब से ये जातिगत गणना होनी चाहिए, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप में ये जाति गणना नहीं हो पाई है। हमारी पार्टी यदि सत्ता में आई तो मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम हर नागरिक को, हर व्यक्ति को पूरी तरह से सारी सुविधाएं एज पर देंगे।